सब्सक्राइब कीजिए टेक क्रेज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं नोकिया 3310 का। तो गाइस बगैर किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको मिलता है गाइस 2 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके बाद आपको इसमें तकरीबन 22 घंटे का टॉक टाइम मिलता है और 25 डेज का आपको इसमें स्टैंड बाय मिलता है। इस पर गाइस आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो 32 GB तक का, और आपको LED फ्लैश भी मिलता है कैमरे के साथ। उसके बाद इसमें स्नेक गेम प्री लोडेड मिलती है गाइस। उसके बाद इस मोबाइल की शेप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे पास आप देख रहे हैं वाइट ग्रे कलर का ये मोबाइल है। मैं इसको यहाँ पे बॉक्स को ओपन करके साइड में रखता हूँ एक दफ़ा मोबाइल को। उसके बाद हम देखते हैं और ज़्यादा बॉक्स कंटेंट्स हमारे पास क्या हैं। तो यहाँ पे मैं बॉक्स में से और आपको दिखाता हूँ। हमें यहाँ पे ऊपर एक प्लास्टिक का हमें बॉक्स मिलता है छोटा सा, जिसमें मोबाइल को रखा गया है। बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे अंदर चार्जर मिलता है। उसके अलावा हमें जो एक्सेसरीज मिलती है मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जर की। तो यहाँ पे मैं चार्जर को एक दफ़ा यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप चार्जर देख ले, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में मिलता है। और इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पिन वाला चार्जर है। उसके बाद इसकी माइक्रो USB पोर्ट आपको मिलती है चार्जिंग के लिए। जी हाँ, इस मोबाइल में माइक्रो USB की पोर्ट है। तो आप अपना एंड्रॉयड वाला चार्जर भी लगा सकते हो, अगर ये इसका ओरिजिनल लगाना चाहो तो ये भी लगा सकते हो। उसके बाद इस मोबाइल के साथ हमें हैंड फ्री मिलती है, जो कि नोकिया की टिपिकल नॉर्मल सी हैंड फ्री है। उसके बाद हमें एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, कुछ यूज़र गाइड्स देखने को मिलती हैं। हैंड फ्री की बात करें गाइज तो ये बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी की है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं है। जैसे पहले नोकिया की हैंड फ्रीज होती हैं उसी तरह से हैं। तो ये चले कोई बात नहीं है, तो सही काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये एक हैंड फ्री का। यहाँ पे आप देख लें 3.5 mm जैक के साथ ही हमें हैंड फ्री मिलती हैं। तो गाइज़ हैंड फ्री को रखते हैं साइड में। हैंड फ्री को आपने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें और बॉक्स में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमें मिलता है यहाँ पे वारंटी कार्ड, आप देख सकते हैं MZ वारंटी कार्ड कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इस वारंटी कार्ड के ज़रिए हम अपने मोबाइल को बाद में क्लेम कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वारंटी कार्ड हम देख लिया, इसको साइड पर रखते हैं। उसके बाद हमें मिलता है यूज़र मैनुअल गाइड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र मैनुअल गाइड्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी यूज़र मैनुअल गाइड्स हैं। यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है मोबाइल को किस तरीके से यूज़ करना है, इसमें किस तरीके से सिम इंसर्ट करनी है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप इनको खोल के इस तरीके से देख सकते हो। तो इनको भी हम साइड पे रख देते हैं और हम डायरेक्टली चलते हैं अपने मोबाइल की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मेरे हाथ में मेरा मोबाइल फ़ोन है। मैं इसकी थोड़ी सी आपको लुक दिखा के उसके बाद इसके अंदर इंटरफेस की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक प्रोवाइड करता है ये मोबाइल फ़ोन, और इसकी प्राइस है गाइज 6500 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा, स्पीकर और LED फ्लैश मिलता है। यहाँ पे ऊपर आपको मिलता है माइक्रो USB पोर्ट। उसके बाद नीचे गाइज आपको मिलता है 3.5 mm जैक, और ये नॉच मिलता है आपको बैग को ओपन करने के लिए। तो गाइज अब हम कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन करने के लिए सिंपल आपने पावर बटन को प्रेस करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे नोकिया पेयर हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर और आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल को ऑन होने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे और शार्प कलर डिस्प्ले है इस मोबाइल फ़ोन का। मेन्यू में गाइज आप देख सकते हैं आपको डायलर का ऑप्शन मिलता है, कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन मिलता है, गैलरी का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज, उसके बाद आपको यहाँ पे ओपेरा स्टोर मिलता है और कैमरा का ऑप्शन भी आपको मिलता है। यहाँ पे गाइज अगर हम चलते हैं इस मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में, तो सेटिंग में जाने के बाद हमें यहाँ पे कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद हमें यहाँ पे रिंगटोन्स मिलती है, नोकिया की टिपिकल रिंगटोन जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी सुनने को मिलती है। यहाँ पे रिंगटोन्स में हमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप इनको सुन सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये लगता है सुनने में नोकिया की टिपिकल रिंगटोन को। उसके बाद अगर हम रिंगटोन की तरफ से बैक जाते हैं तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके सारी चीज़ें। गाइज यहाँ पे अगर हम चलते हैं बैक जाकर डिस्प्ले में, आपको यहाँ पे वॉलपेपर्स मिलते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर्स हैं 3। ये वॉलपेपर्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से मोबाइल फ़ोन है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी तमाम चीज़ें जहाँ तक पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है
प्रोफाइल में जाकर आप अपनी चीज़ें सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ये तमाम मेन्यू में आपको ऑप्शंस मिलते हैं जो कि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बता रहा हूँ। गाइस मोबाइल फ़ोन के कैमरा की बात करें तो आप देख सकते हैं 2 मेगापिक्सल का एक नॉर्मल सा कैमरा, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा तो नहीं है इसका स्मार्टफोन की तरह। इसकी बैक को ओपन करें तो यहाँ पर आपको अंदर इसकी बैटरी मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद बैटरी के नीचे आप यहाँ पर सिम लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, ड्यूअल सिम आप इसमें लगा सकते हैं। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर नहीं भी पसंद आई तो भी कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़।